महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन अभिषिंचयामि। स्वाहा। चले, 4 कलश वाले जो पात्र हैं, चारों कलशों को 2 उधर से 2 इधर से खड़े हो जाएंगे। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं ज्वीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झ्वीं छीं हं सं झं वं हायः सः छां छीं छूं छीं छैं चौं छं छं छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रों ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते। ठः ठः सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ अर्हत परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पद्म पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्रीबल आयुर आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषभादयः श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनान्दयम् अस्माकं यः मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय संभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्यजानाय सत्वने बृहत्पणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुक संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय क्षयंकराय अजराय अभवाय सर्वेषां व्याधिं घिनन्तो व्याधिं घिनन्तो व्याधिं घिनन्तो। श्रीजिन अभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सर्वसेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं रास्याउस नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं चिचिंद विनिंद प्रतिकामं चिचिंद विनिंद बलिकामं चिचिंद विनिंद क्रोधं पापं वैरं च चिचिंद विनिंद अग्निवायु भयं चिचिंद विनिंद सर्वशत्रु विघ्नं चिचिंद विनिंद सर्वराज्य भयं चिचिंद विनिंद सर्वोपसर्गं चिचिंद विनिंद सर्वविघ्नं चिचिंद विनिंद सर्वचोर दुष्ट भयं चिचिंद विनिंद सर्व सर्प वृश्चिक संयादि भयं चिचिंद विनिंद सर्वग्रह भयं चिचिंद विनिंद सर्वदोषं व्याधिं डामरं च चिचिंद विनिंद सर्वपरमन्त्रं चिचिंद विनिंद सर्वात्मघातं परघातं च चिचिंद विनिंद सर्वशूल रोगं कुक्षि रोगं अच्छि रोगं शिरो रोगं जर रोगं च चिचिंद विनिंद सर्वनरमारिं चिचिंद विनिंद सर्वगज अश्व गोमहेश अजमारिं चिचिंद विनिंद सर्वस्य धान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं चिचिंद विनिंद सर्वराष्ट्रमारिं चिचिंद विनिंद सर्वक्रूर
वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वस्परिमारिम सर्वेशम अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सह योगिनी कृत दोषान सर्व अष्टकुलीन नाग जनित विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्प आदि कृत दोषान सर्व सिंह अष्टापद आदि कृत दोषान पर शत्रु कृत मरणोच्चाटन विधिवेशन मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अश्वभयम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्रण द्रोणमुख सौहानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिशलोकेशो व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्रीमान राजेंद्र जी, नीलम जी कटारिया, सौ अनीता रोहन कटारिया, रौनक मानस कटारिया, पलक साहब कटारिया परिवार अहमदाबाद निवासी, श्रीमान कंवरलाल जी पाटनी, श्रीमान अशोक जी पाटनी, सुरेश जी, विमल जी, देशवती सुशीला जी, शांता जी, तारिका जी, समस्त आर के मार्बल परिवार, शांति धारा देखने वाले, अनुमोदना करने वाले, उपस्थित समस्त भव्य जीव तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहमस्यौसा अनाहत विद्यै णमो अरिहं तणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फल धृत्वा स्वनल्पं धीरं वीरं गंभीरं निरुपम उपनत्वा तनोच्छात् कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रदतो तरणैः स्फुरदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम दूसरे श्रावक सृष्टि परिवार जो उनके समधी है और समधी तो भामाशाह है और उन्हीं के साथ इन्होंने भी आज भामाशाह का कार्य कटारिया परिवार ने किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी पाटनी, सुशीला भाभी जी पाटनी, शांता भाभी जी पाटनी और समस्त आर के मार्बल परिवार, इन्होंने भी आज श्रावक सृष्टि पद ग्रहण किया है। ये सभी परिवार से आए और आचार्य जी का आज का पाद प्रक्षालन करें। तेरी चरणों की धूल बाबा चंदन सा गुलाल बने, तेरी चरणों की धूल बाबा चंदन सा गुलाल बने, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। हमेशा दानव क्षेत्र में एक कटारिया परिवार और आर के मार्बल परिवार आगे रहते, अग्रसर रहते, ऐसे परिवार आज यहाँ पाद प्रक्षालन कर रहे हैं।
उनको बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी के ओर से देते हैं। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। आज के यही श्रावक सृष्टि परिवार कटारिया जी परिवार शास्त्र भेंट भी करेंगे, आचार्य जी को शास्त्रन करेंगे। पसे इन अखियन की माथे से लगा लेंगे, धूली तेरे चंदन की बंदों तक पाकर हम भव से तर जाएं। ओम। इसी के साथ जितेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी डहाळे, सौरेती रेवती जितेंद्र कुमार जी डहाळे, चिन्मय जितेंद्र कुमार जी डहाळे सोलापुर निवासी, इन्होंने भी सहस्त्रकूट में एक जिनालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने दोनों ने पति पत्नी दोनों ने दशलक्षण के 10 उपवास भी किए हैं। उसके 10 उपवास के उपलक्ष्य में इन्होंने आज एक मंदिर निर्माण का, सहस्त्रकूट में एक मंदिर निर्माण का भाव रखा है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। करने दो रवि जी, मंदिर का दिया है उन्होंने। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आज का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। पूजन बाज झालर घंटी रे, मेरा मन पूजन को होय, मेरा मन पूजन को होय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्यापन बने स्वयं के नव गाथा। जैना गम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पा करके फिरते मुरझाए हटे कले। ओम रूम परम पूज 108 आचार्य कुंद कुंदचार्य से इब पितृवत पालनहार श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोसठ। जय हो जय हो जय हो। ओम रोम श्री भाभी तीर्थंकर श्री समंत्र भद्राचार्य से इन ममतामयी मातृवत वात्सल्य मूर्ति श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम। ओम रोम श्री जैनेश्वरी दीक्षादायक गुरु 108 समाधिस्थ आचार्य ज्ञान सागर मुनीन्द्र से छत्र छाया में पल्लवित सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश के बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। विद्या सिंधु के जल कर से अब कालो सलोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रोम श्री समोशरण विभूति सादृश प्रतिबिंबित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। क्रोध अनल से जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूपन जान सको जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम से तल पाने अब चरण जाऊं, ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रोम श्री श्रवण
ज्ञान संस्कृति परिवर्धक, भाग्योदय तीर्थ प्रदाता, दयोदय तीर्थ प्रणेता, प्रतिभा स्थली प्रणेता, हथकरघा निर्माता, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र है। बाब आताप निरासना है, चंदनम निर्पामते स्वाहा। जड़ को मैंने जड़ समझा है, नहीं अक्षय निज को पहचाना, अपने तो केवल सपने से ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षय पद मुझको मिल जावे, सब ज्ञान करनी ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोम श्री गुरुकुल संचालक कुल गुरु वर्तमान आचार्य श्रेष्ठ संत शिरोमणि विद्यासागर मुनीन्द्र राय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्प्रांति स्वाहा। इस विधि भोग के मदिरा में सदा से मत वाला, कृष्णा को छाये जालाला, को मन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विचेता बन सके, ये भाव हृदय में लाया। ओम रोम श्री दुर्निवार काम विजेता बाल ब्रह्मचारी बाल यति आचार्य परमेष्टि काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इसे सुधा रोग के व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अति भक्त अभक्त बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, वेद समर्पित करके मैं तृष्णा के भूख मिटाऊं, अब और अधिक न पट सकाया यह अंतर बोध जगा। ओम रोम श्री परिसय विजेता अत्यंत कठोर अनुशासन पाल के प्रतिपालक परम पूज्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी मुनीन्द्र राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को मैंने नहीं पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बद पछताना, मगा देना ये ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम रोम श्री अज्ञान तिमिर हरता सर्वलोकित संत अनुपमे प्रवचन शैली सम्राट आचार्य परमेष्टि मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामते स्वाहा। इस अलकर्म ने इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पोर कर्म चाह रखा अपनाना, सुबह सब कर्म सब दिल बद है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोम श्री अत्यंत करुणा सागर भक्त वत्सल्य कुंडल पुरस्य छोटे बाबा वर्तमानस्य अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर विराजमानस्य संत शिरोमणि विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दयाबाय धूपम निर्पामते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा के खुद को ये भोग बढ़ा डाला, मैंने और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला, ये पूजा का ये फल पाना पाना दाना के द्वारा है, मेरे मेरा वो ठिकाना है। ओम रोम श्री मोक्ष द्वार का पाठ पाठ नवटा इन मोक्ष मार्ग से निमग्न है, मोक्ष मार्गोपदेश का है आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष बल प्राप्त है फलम निर्पामते स्वा। जग के वे भव को पा करके मैं नित दिन के सहारा, चारों गतियों के ठोकर को पाने में बेहतर रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता करता, मेरा घर से क्या नाता है, कैसे अनर्थ पा जाऊँ या अरुण भावना भाते हो। ओम रोम श्री आदि सागर परम
पूज्य कुंद कुंदाचार्य प्रणीत आचार परंपरा अनुसारे उद्भूत विंशति शताब्दिया युग निर्माता परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागर आचार्य परंपराचार्यों क्रमशः दीक्षित शिष्याचार्य श्री वीर सागर श्री शिव सागर जी एवं अत्यंत पारखी दृष्टि बेत्रा गुरु नाम गुरु समाधि सम्राट निर्वृत्त मानाचार ज्ञान सागर मुनि महाराज से अत्यंत मेघावी तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि दैदीप्यमान सर्वलोकित पंचम युग दृष्टा श्रवण संस्कृति परिवर्तक भाग्योदय तीर्थ प्रदाता दयोदय तीर्थ प्रणेता प्रतिभा स्थली प्रणेता हथकरघा निर्माता आचार्य विद्यासागर निर्पांते स्वाहा भावों के निर्मल कर काम अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द करो अर्घ बेचने आया हूँ वेद को मूर्ति ये आराधन योगेश्वर ये महासन ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रोम श्रवण संस्कृति नायक संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र हमारे भाग्य की निर्माता करने वाले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामति नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। आचार्यों ने आगम में भावों का कथन किया, अध्यात्म में उपयोगों का कथन किया और एक प्रकार से इनके ऊपर लिखे हुए टीकाओं ने कहाँ कहाँ पर किसको हम उपाय के रूप में स्वीकारना चाहिए इसका प्रतिपादन किया है। इसलिए हमें उपयोगों को किस ढंग से लगाना ये सीखना परम अनिवार्य है। आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है। इसके बारे में 3 होना अनिवार्य बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। इन तीनों के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। जब यह बताया गया तो अध्यात्म ग्रंथों में कुछ और भी बताया जाता है, बताया कुछ नहीं गया है, किंतु ये शैली है उनकी। उन्होंने ये कहा है, ऊपर की जो गाथा है उसके ऊपर टीका लिखते हुए अमृतसर गुरु ने कहा, पहले यह याद रखो। क्या याद रखो? कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। उन्होंने ये कहा, ये एकांत से कह सकते हैं और आपको मान लेना चाहिए सर्वतः ये एकांत रूप से मोक्ष मार्ग तो श्रमण का नाम है, सामान्य का नाम है। जब तक सामान्य प्राप्त नहीं करोगे तब तक मोक्ष मार्ग मिलेगा नहीं, चाहे आप मुनि अवस्था में आ जाए अथवा गृहस्थाश्रम में रहे। किंतु गृहस्थाश्रम में तो मोक्ष मार्ग किसी भी प्रकार से होता नहीं, क्योंकि सामान्य भी होना चाहिए। अभी जो कहा गया है सामान्य का अर्थ श्रमण संबंधी चर्या, वह श्रमण संबंधी चर्या 5 महाव्रतात्मक, 3 गुप्त्यात्मक, 5 समितियात्मक ये होना अनिवार्य है। गुप्ती के बिना तो श्रवण हो सकता है, किंतु सामान्य के लिए
पहले गृहस्थ आश्रम का त्याग करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार ये कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृतचंद सूरी ने ये प्रभु संसार में स्पष्ट रूप से कम 3 बार कहा है। 4 गाथाओं के बीच में 3 गाथाओं में इसका उल्लेख उन्होंने किया है। आंखें खोल करके पढ़ लेना चाहिए। यदि चश्मा लगता है बदल करके और उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जब घर में सामान्य ही नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में शुद्धोपयोग की बात बिल्कुल ही गलत सिद्ध हो जाएगा। इसको किसी भी प्रकार से स्वीकारना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जैसे स्वामी ने 3-4 स्थानों पर ये लिखा है कि इन्हीं के आधार लेकर के, अमृतचंद सूरी के आधार लेकर के, जब तक आप इस सम्यक दर्शन के स्वरूप नहीं समझोगे। क्या सम्यक दर्शन? एक सराग सम्यक दर्शन अथवा गृहस्थ आश्रम में होने योग्य सम्यक दर्शन, और मुनि अवस्था में हो करके भी जब वह शुद्धोपयोग में लीन होता है उस समय जो होता है वितराग सम्यक दर्शन, वो घर में कभी भी संभव ही नहीं है। कोई भी हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, नहीं होगा इस प्रकार विभाजन। इसलिए इस अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में 6 गुणस्थानवर्ती अथवा यूं कह दो संयमा संयम तक तो कोई वर्णन है ही नहीं है। जब इस प्रकार 2-2 आचार्य 3-3 आचार्य कह रहे हैं अपने मतलब को शुद्ध करने के लिए, कुछ लोग इसका अपलाप करते हैं अथवा जो एक प्रकार से इसकी हिंदी का रूप ही नहीं पढ़ते हैं अथवा पढ़ते हैं तो इस हिंदी का अनुवाद ठीक है क्या नहीं ये भी नहीं बताते। इसलिए आप लोगों को सावधानी के साथ स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। निष्कृति का ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुंद कुंद का नाम लो, अमृतचंद जी का नाम लो, और गृहस्थाश्रम में भी यदि सामान्य मानोगे तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं कहेगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसका आप लोग अवश्य ही मनन करेंगे। अब रही बात, जब मोक्ष प्राप्त करना है श्रावकों के भी और मुनियों को भी, किंतु वह परंपरा से मुक्ति एक देने वाला होता है। यानी परंपरा का अर्थ ये होता है आज साक्षात नहीं, अथवा यूं कहना चाहिए वीतरागता यदि मिलती है तो उसका कोई भी बाधा नहीं होती है। लेकिन वीतरागता तीनों के साथ प्राप्त होती है, अंश के रूप में कभी भी घर में नहीं हो सकती। इस प्रकार का वर्णन यत्र तत्र अध्यात्म ग्रंथों में है। इसलिए अपहृत संयम और एक उपेक्षा संयम गुप्त के काल में होता है, और अपहृत संयम जो है एक प्रकार से शुभोपयोग की प्रवृत्ति के काल में होता है। ऐसा आचार्यों का उल्लेख है। आप लोग 10 दिन तक इसका वाचन सुना, किंतु अध्यात्म और आगम इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करना सीखो। और जो व्यक्ति इसका तलस्पर से ज्ञान रखता है उसके सहयोग से आप इस कार्य को कर सकते हो, नहीं तो मुनि महाराजों के पास जाकर के पूछ सकते हो। किंतु जो व्यक्ति केवल भावार्थ को ही दिखा करके आपको संतुष्ट करना चाहता है, वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से मंतव्य सिद्ध नहीं होने वाला है। इतना ही कहना आज पर्याप्त है, क्योंकि आज बहुत लंबा आप लोग चल चुके हैं। थोड़ा सा विश्राम ले लें। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की
समस्त आचार्य संघ की। फलं शादुपवासस्य भासितं मुनिपुङ्गवै तत्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। स्वाध्याय निष्ठापन वेलायाम कायसर्गम करोमि हम। बोलिए मूल नायक श्री 1008 अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य पद जिनसे सुशोभित है ऐसे परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। पर की पीड़ा देख गुरु की करुणा जल सम बह जाती, किंतु स्वयं की पीड़ा में वह गिरि समान दृढ़ बन जाती। ऐसे गुरु के गुण चिंतन में सफल हुआ मेरा हर पल। शांत हो गई आज चेतना, दूर हुई मन की हलचल, दूर हुई मन की हलचल। ज्ञानी है ध्यानी है त्यागी है मेरे गुरु महान, ज्ञानी है ध्यानी है त्यागी है मेरे गुरु महान। योगी वैरागी के चरणों में झुकता है सारा जहां, ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मुक्ता को चुनते रहे। ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, वे तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। शिव पथगामी है प्रभु अनुगामी है, अपने ही आत्म के मीत हो गए। गीत जो गाना है निज को रिझाना है, आध्यात्म सुर के संगीत हो गए। जग को तो तज दिया प्रभु को पा लिया, गुरु का रूप जन जन के मन को भा गया, गुरु का रूप जन जन के मन को भा गया। ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। धन्यवाद। इन्होंने 10 उपवास भी किया है, उनके साधना को बहुत बहुत अनुमोदना देते हैं। और एक मंगलाचरण है कुमारी हर्षिता जी रावंका, सुपुत्री कमल रावंका ब्यावर, राजस्थान निवासी। इन्होंने प्रथम प्रयास में ही सीए और सीएस की परीक्षा डिस्टिंक्शन में पास किया है, आचार्य श्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करके। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, उत्तम आकिंचन धर्म की।
हे गुरुवर, हमने तो आपसे मांगी थी कली। गुरुवर, हमने तो आपसे मांगी थी कली, आपने तो उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक धुन, आपने तो सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी गुरुवर, आपने तो हंसकर सारा का सारा संसार दे दिया, सारा का सारा संसार दे दिया। विद्या गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है। विद्या गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है। विद्या गुरु की रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी का नाम, एक पल में उनकी तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। हम सब ने आचार्य भगवान को देखा है और निश्चित ही मेरी तरह आप सब ने भी उनके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान को महसूस किया होगा। उसी मुस्कान के बारे में मेरे भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे गुरुवर की अद्भुत मुस्कान, मेरे गुरुवर की अद्भुत मुस्कान, जिसे देख मैं संसार के सारे कष्ट भूल जाती हूँ, जिसे देख मैं स्वयं को ही भूल जाती हूँ। मेरे गुरुवर, ये सारा संसार जिनकी अद्भुत मुस्कान से मुस्कानमय हो जाता है, आज तक मालूम नहीं क्या जादू है मेरे गुरुवर की मधुर मुस्कान में, जिसे देख मैं संसार ही भूल जाती हूँ। हमने हमेशा देखा है, जब भी हम बहुत दुविधा में होते हैं, अचानक से न जाने क्यों गुरुवर की एक छवि मन में बन जाती है, गुरुवर का विचार आता है, छवि आंखों में बस जाती है। बस उन्हीं को देख हमारी सारी की सारी दुविधा भी दूर हो जाती है। तेरी तस्वीर को देखकर ही मेरी सुबह और शाम होती है। गुरुवर, तेरी तस्वीर को देखकर ही मेरी सुबह और शाम होती है। मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। कहूँ क्या गुरुदेव, हर पल तेरी ही तो दरकार होती है। एक दिन चांद से की गुजारिश मैंने, मेरे गुरुदेव से करा दो मुलाकात मेरी। चांद भी बस मुस्कुराकर टाल गया, कहा मत कर शर्मिंदा यूं मुझे, तेरे गुरुदेव विद्यासागर को देख फिर ना कभी चमक पाऊंगा। रोशनी तेरे गुरुवर की कुछ ऐसी ही अलग है, शायद मैं खुद ही उनमें कहीं समा जाऊंगा, खुद ही उनमें कहीं समा जाऊंगा। नमोस्तु आचार्य। आज के प्रवचन के पूर्व में चित्र अनावरण और दीपक प्रज्वलन के निमंत्रित करते हैं आदिश्वर जी जैन, बेंगलोर निवासी और परिवार, भूषण जी महाजन जिन्होंने 108 कलश का एक कलश मुख्य कलश स्थापना की थी, उस परिवार, संदेश जी जैन जबलपुर, रेशु जी सिंगई कुंडलपुर महामहोत्सव के समन्वयक रेशु जी सिंगई और आनंद स्टील सागर, इन सभी लोगों को निमंत्रित करते, गौरव जी कुंडलपुर, ये सभी जी लोगों को निमंत्रित करते हैं। आप आइए और आज का चित्र अनावरण और दीपक प्रज्वलन करें। कल उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है और कल का दीपक प्रज्वलन करने के लिए हम जिन जिन लोगों ने उपवास की साधना की 10 लक्षण में 5 से ज्यादा जिन जिन्होंने उपवास किया है, उन सब लोगों से कल का दीपक प्रज्वलन होने वाला है। सभी तपस्वी जो साधक है, उन लोगों को सादर निमंत्रित करते, कल आप सही समय पर उपस्थित रहे। सूरज सम तेज तुम्हारा, कोमल तन लगता प्यारा, जिन धर्म तुम्हारा नारा, भवों का करे उतारा। हे गुरुवर। हेलो, आदिश्वर जी जैन, इनके माता जी और उनके धर्म पत्नी, इनको भी यहाँ निमंत्रित करते, वे भी आए और इस दीपक प्रज्वलन में सहभागी हो। हे गुरुवर, धन्य तुम जीवन है, चरणों में अर्चन है। हे गुरुवर, जीवन है, चरणों में
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जयकारा गुरुदेव का। सभी लोगों को धन्यवाद। श्रीमान सचिन कुमार, नवीन कुमार, निशी जैन, श्रीमान अजय कुमार, मुजफ्फर बिहार निवासी, इन्होंने एक संस्कृत जिनालय 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। शकुंतला देवी, आज आदिश्वर जी जैन, बेंगलोर निवासी, इनके परिवार को पड़गान करके आहार देने का सौभाग्य मिला और उन्होंने समोशन की मुख्य प्रतिमा 151 कलश राशि की स्वीकृति यहाँ दी है। वे भी आए सपरिवार और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। संजीव कुमार जैन, आनंद कुमार अरिहंत, आदित्य जैन, गाजियाबाद निवासी, इन्होंने भी संस्कृत जिनालय की एक संस्कृत जिनालय 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सभी लोग नीचे से ही शास्त्र दान करना है, ऊपर कोई नहीं जाएंगे। श्रीमान सचिन कुमार, नवीन कुमार, निशी जैन, मुजफ्फर बिहार। शकुंतला देवी दलाल, नंदलाल जी, सुरेश जी, सोनू जी, हिमांशु, चिराग कोठारी, पाटनी, भिलवाड़ा, राजस्थान, इन्होंने 55,555 का छत्र चामर महामंडल के लिए दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। ऋषिल राजेंद्र पाटिल, सांगली निवासी, इन्होंने भी संस्कृत का एक जिनालय 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमती दीपाली जी, नीलम जी जैन, पुणे निवासी, इन्होंने संस्कृत जी एक प्रतिमा 2,02,202 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुनीता भारत जी झांबरे, उस्मानाबाद, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। आशा अशोक जैन, उज्जैन निवासी, इन्होंने भी छत्र चामर भामंडल के लिए 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। नरेंद्र कुमार, नीलिमा, नताशा, अभिषेक, राहुल, बिलाला, किशनगढ़ निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुनीता नागनाथराव घेवारे, केज, जिला बीड निवासी, इन्होंने भी सोने की एक अंगूठी यहाँ दान में दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती पुष्पा जैन, उज्जैन निवासी, इन्होंने भी सोने के कान के टॉप्स यहाँ दान में दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 2100, 5100, 3100 को बहुत सारे नाम यहाँ आए हैं। सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, जिन्होंने दान दिया है, आपको मालूम है, वो सब वही जगह पर खड़े रह करके आचार्य जी को नमस्तु करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत श्रवणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आकिंचन शब्द की व्युत्पत्ति न किंचित अपि वर्तते यस्य
जिसके पास कुछ भी नहीं रहा है उसको आकिंचन्य बोलते हैं। उसका वह धर्म ही आकिंचन हो गया। कोई एक गरीब है, भिक्षा मांग कर के खाता है, वह भी आकिंचन है, किंतु उसके पास इस निद्रा तत्व के विषय में कोई भी लाभ नहीं है। दोनों एक से होते हुए भी एक के लिए धर्म का साधक और एक के लिए भिक्षुक मात्र या भिखारी जिसको बोलते हैं, सुनने में भी और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, किंतु इसको भिक्षु कह सकते हैं। जिस प्रकार भिक्षुक साधु भिक्षा के लिए उठते हैं, उदर वेदना क्षुधा को दूर करने के लिए, मुख्य रूप से यही प्रचलन है, किंतु इसका प्रचलन दूसरी अपेक्षा से कि वह संयम की साधना करना चाहता है, इसलिए उसे आहार अनिवार्य है। वैयावृत्ति करना चाहता है, इसलिए उसके लिए वो वैयावृत्ति के लिए योग्य शरीर हो, कुछ क्षमता हो तो ये कर सकता, नहीं तो नहीं। आगे जाकर के भक्त प्रत्याख्यान होना है, उस समय हम लोगों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अभी से तैयार हो जाएगी। जो व्यक्ति दूसरी प्रतिमा भी लेता है उसके लिए भी संलेखना व्रत बताया गया। प्रतिमा दे दो महाराज, प्रतिमा दे दो, ऐसा कहते हैं लोग। मैं ये सोचता हूँ कि माहौल चल रहा है, कितनी प्रतिमा चाहिए? 5। कमेटी के पास जाओ पाँच जाओ तो 5 ले लो, 2 चाहो तो जो चाहो। अब वो कहते हैं नहीं महाराज, आपके पास प्रतिमा है, हमें लेना है, आप ही दे दो। तो हमारे पास हो तो दे दूं, हमारे पास तो भिक्षु प्रतिमा है। बात तो समझ में आती। प्रतिमा का अर्थ बिंब भी होता है और प्रतिमा का अर्थ एक प्रकार से 1 से लेकर के 11 प्रतिमा तक प्रतिमा होती। अब अपने को ये देखना है, ये आकिंचन को रखने की क्या आवश्यकता है। नवनीत में गोरस की यात्रा पूर्ण नहीं होती, किंतु वह अधूरी ही रहती। अब क्या शेष है जो गोरस को अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाना है अथवा मंजिल तक पहुंचाना है, उसको उसका जो दूध का सार माना जाता है वह नवनीत नहीं, किंतु वह घृत है। मराठी में उसको तूप म्हणतात। कर्नाटक में तुप्पा। ये भाषाएं हैं, इसको कहते ही या सुनते ही
ज्ञात हो जाता है, इसकी यात्रा पूर्ण हो गई। नवनीत में नहीं हुई, और जब नवनीत के बाद उसको पिघलाया जाता है या गर्म कर दिया जाता है, वहाँ पर उसके सही अकिंचन की ओर जाने की तैयारी हो जाती। कैसे हो जाते? सर्वप्रथम वो गायब हो जाता है जो गुलाई को लेकर के रहता है, और वह एक प्रकार से पतला हो जाता। जैसे जैसे उसको तपाया जाता है, तपाने के लिए अग्नि भी अपनी तरफ से हो जाती है, जिस किसी भी आग के माध्यम से उसको तपाया नहीं जाता। और तपाते तपाते पाक शास्त्र वेत्ता जो होते हैं उसको समझ लेते हैं कि अब तपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक ये तो घर में तपाया जाता, तपाते हैं, लेकिन उस मोहल्ले में ही ज्ञात हो जाता है कहीं न कहीं घी तप रहा है। उसकी सुरभि सुगंधी सारदत्त को फैलाती हुई अब नाक में वह चली जाती है, डाले बिना भी ज्ञात होता है कि हाँ ये घी पूर्ण तप गया है। किंतु जब तक उसमें कुछ कसर रहता है तपने में, तब तक सुगंधी फूटती नहीं। ये पक्की बात है। इसलिए उसकी गंध का परिचय हुए बिना आप उसको तपा नहीं सकते। कहाँ पर हम रुके? यही हाल लगभग अपने गन्ने का रस को तपा करके गुड़ बनाया जाता। हर एक व्यक्ति चाशनी बना नहीं सकता। चाशनी समझते हो? हाँ हाँ, तो वह चाशनी बनाना उसी व्यक्ति को समझ में आता है जो व्यक्ति वर्षों तक इस कार्य को संपादित किया है। अन्य जो व्यक्ति काम करने वाले उनके लिए जो पैसा वेतन के रूप में दिया जाता है वो अलग रहता है, और जो इसको बोलते हैं दक्षिण में गुड़व्या, गुड़ को तैयार करने की क्षमता जिसके पास है और वह उस रस को तपाता हुआ उस कड़ाव या बड़ा गंगाड़ांतर काली काई कड़ाव भी बोलते हैं, बड़ी कड़ाव समझ लो, क्योंकि उसके लिए भी हैंड वगैरह कहीं लगा हुए रहते हैं और उससे ही वह परिक्रम करता रहता है। हाथ में एक झारी लेकर के, पानी पीने का नहीं, झारी दक्षिण में उसको बोलते हैं, जो एक प्रकार से उसके सारे छेद रहते हैं, उसके माध्यम से वह उसको बार बार करता जाता परिक्रम लगाता है। हम सोचते हैं ये गुड़ बनना बहुत कठिन है, इसकी परिक्रमा भी लगानी पड़ती उसको बोलते हैं उसके भीतर रहने वाला कूड़ा कचरा, इसको मड़ी बोलते हैं। हाँ, तो ये सब साफ हो जाता है
तब वह कहीं उस चाशनी के योग्य हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको एकदम गुड़िया लोग ठीक नहीं समझते। वो अपने ढंग से देखते हैं, उसको बार बार झाड़ी से ये क्या कर रहे हैं, मेहनत कसरत। फिर बाद में याद हुआ वो उससे टपकता है। वो जब तक टपकेगा तब तक चाशनी नहीं बनी, और वो टपकना बंद करके एक तार हो जाता है लगातार, जिसको बोलते हैं वो टूटते ही नहीं, यूं नीचे तक आ जाता है। यह एक प्रकार से घी बनाने से पूर्व में की स्थिति है लगभग, किंतु घी में से जब वह पूरा पूरा कचरा नीचे जिस बर्तन में तपाया उसको चिपक जाती। कैर के अंदर बहुत दिन के बाद याद आ गया। तो प्रोफेसर के समय पर ये शब्द आ जाते ही, तो वह उसको चिपकाए रहता है। बच्चों को वह बहुत प्रिय रहता है, हाँ, और उसको खरोंच खरोंच करके उनको दिया जाता है और वो खाते रहते। हाँ, अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक वह कचरा उस घी के रूप में रह नहीं, तब तक उसको हम शुद्ध पका हुआ घी नहीं कह सकते। इसका एक और है, लेकिन वो घंटों के बाद ज्ञात हो जाता है। उसमें दाना दाना आ जाते हैं घी में, साबूदाना के दाना या उससे खसखस का रवा, रवा के लड्डू, तो वो उसके आ जाते हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि यह पूर्ण तपा हुआ है, और यह यदि शुद्ध तपा है, निश्चित है, इसमें अब किसी को भी मिला नहीं सकता, वह अलग ही रहेगा। मिलाने के बाद में भी वह अपना परिचय देता रहेगा। इसलिए घृत और आकिंचन धर्म में बहुत अंतर है। घृत बन जाता है तो ब्रह्मचर्य को भी पार कर जाता है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि चर्या यस्य इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में ही जिसकी चर्या यानी रमना होता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। आज वह दिन है जिसको आकिंचन बोलते हैं। अभी ब्रह्मचर्य या किसने कहा कि परिग्रह छोड़ने के बाद, अरे अभी परिग्रह कहाँ है, मुनि महाराज बना है वो। उसके लिए आकिंचन का अर्थ यह है, उपकरणों को भी आचार्यों ने परिग्रह के रूप में स्वीकारा, लेकिन कब तक? जब तक कि उपकरण चाहिए तब तक। आहार को भी उपकरण माना, किंतु बाद में आहार लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उस समय भक्त प्रत्याख्यान एक प्रतिक्रम के रूप में मान लेते। इसको भी जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक आपका कल्याण पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कि उपकरण में क्या आते हैं? पीछी है, कमंडलू है, शास्त्र है, और भी तत्संबंधी जो सहायक तत्व होते हैं, उनका भी त्याग किया जाता है। आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते। हाँ, यह भी एक प्रकार से परिग्रह
बाह्याभ्यंतरोपद्योः, ये सूत्र आता है 9वें अध्याय में। ये बाहरी जो 10 परिग्रह हैं उनका तो त्याग शुरुआत में ही हो चुका है। मनोज्ञा मनोजेंद्रिय विषयराग द्वेष वर्जनानि पंच, इस सूत्र में हम देखते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी क्या कसर है, तो वह घी नीचे ऊपर रहता है और नीचे उस पतीली में चिपका हुआ है वो खरोंच रहता है। ऐसा इसका स्वरूप है। हाँ, तो औदार्य शरीर होते हुए भी आचार्य कहते हैं जब तक काम करता है तब तक इससे हम काम लेंगे, फिर बाद में हम मन का काम नहीं करते। कभी मन से काम हम लेते हैं, कान पकड़ करके कहते हैं हमने वेतन देने का संकल्प लिया था और आपने संकल्प ये लिया था मैं योग्य कार्य करता रहूँगा, और फिर भी आपको वेतन बढ़ाना होगा। फिर भी हम कहते हैं तुम काम बहुत अच्छे करने होंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस दिन वह कर्मचारी काम करना बंद कर देता है, क्यों बंद हो ही जाता है, तो वह कहता है कि अब मेरे लिए हम ऐसी सरकार की सेवा नहीं करते हैं। सरकार से पूछ लो, क्योंकि हमारे भी यही है, जब तक ये करेगा तो करेगा, अंत में कहेंगे अब भक्त प्रत्याख्यान। अब भोजन के भी त्याग और इनके इन साधनों का भी त्याग धीरे धीरे क्रम से आगम में उल्लेख मिलता है। पीछे भी, अब पीछे उठाने की जब क्षमता हाथ में नहीं रही, आपको उठाने के लिए 2 महाराज और चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताओ? हाँ? 2 महाराज और चाहिए, उनको रखा, लेकिन उनसे कोई नौकरी नहीं कराते, उनको वैयावृत्ति सिखाना है और उनको भी वैयावृत्ति सीखना, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये घटित होने वाला है। आप लोग कृतकृत्य तो होते हैं, कृतकृत्य करने योग्य कार्य पूर्ण कर चुके हैं, सब बच्चों को व्यवस्थित अपने कार्यों में लगा दिया, और बच्ची कन्या है तो उनको अपने स्थान पर भेज दिया विवाह करके। अब कौन रहा? अब मान लीजिए पत्नी पहले से गई, ऐसे भी परिवार रहता है ना, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने भी ये संकल्प लिया था जब तक आप हैं तब तक आपके साथ में रहूंगी, नहीं है तुम हम भी भक्त प्रत्याख्यान आप करते रहो, हम उससे पहले चले जाते। तो इसलिए कि शास्त्राधिक का भी संस्तर आदिक का भी न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलन न संस्तरो स्मान तृणम न मेजने। हाँ, अब ये इस प्रकार ये द्वात्रिंशिका में 2 कारिका आ जाती हैं, उसमें सब बातें आ चुकी हैं, यहाँ तक कि ख्याति लाभ पूजा से भी दूर रहना है तो यह डिंडोरा मत पीटो जिन्होंने संलेखना ली है। हाँ, क्योंकि यह वह भी एक प्रकार से ख्याति लाभ पूजा की ओर जाना संलेखना व्रत में दोष है। इस प्रकार यह निर्दोष चर्या पालन करने के लिए गए तो बाह्याभ्यंतरोपद्यो उपधि का षष्ठी के 2 वचन में ये उपद्यो हो, इस प्रकार शब्द बनता है। इसलिए आप लोगों को समझना है आकिंचन धर्म में एक प्रकार से वह यही अभ्यास करता रहता है। आहार त्यागना है
त्यागने से पूर्व में वहाँ कुछ सीमा बना बना करके उसका त्याग करता चला जाता है। सर्वप्रथम रसों का त्याग कर देता है। सर्वप्रथम वहाँ गरिष्ठ का त्याग पहले कर चुका था, अब वहाँ वो भी त्याग करता 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 अंत में आ जाता है। तो इसका भी मैं त्याग क्रमशः करूँगा। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में 2-3 कारिकाओं में इसका उल्लेख संक्षेप किंतु बहुत रहस्यमय दिया गया है। मुराद मुझे छल्ले के नाम क्या करना है, पहले समंत भद्र महाराज जी को पूछ लो। श्रावकों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। अब इसके उपरांत वह भीतर तक पहुंच जाता है। उपकरणों के प्रति भी इसलिए तव मम इस प्रकार का थारी मारी बोलते हैं राजस्थान में इसको। हाँ, मारी नहीं उसमें, मारी मैंने हमारी, थारी मैंने तुम्हारी। तो ऐसा होता है। तो थारी मारी बोल का अर्थ है मेरा तेरा जो चलेगा तब तक तो बर्तनों में आवाज आती रहेगी। जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर थारी मारी किसके लिए बता रहे हो, बताओ बोलो। हाँ, बोलो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि परिवार को भी छोड़ दिया, नारी छोड़ दी। आप कैसे जो है आपने संकल्प लिया था, अरे हम जब उत्पन्न हुए उस समय से एक नारी थी। वह क्या थी? डॉक्टर लोग समझ ले। जब साथ देने वाली अंतिम क्षण तक उस नारी को भी हमने छोड़ दी तो तुम कौन होती हो? ये बीच में जाएगी। हमारे कोई भी इसके साथ संबंध नहीं है। महाराज इस प्रकार होता तो हम शादी नहीं करते। किसने जबरदस्ती करवाया क्या? जबरदस्ती हो गई? नहीं, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ आ जाएगा। इसलिए ऋषभनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को जबरदस्ती से कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि यह ऐसा रिवाज है, ऐसी परंपरा है, तुम देख लो। नहीं, हम इसी परंपरा का पालन करेंगे। और ठीक है, शाबाश, ऐसे कह करके उन्होंने उनका उत्साह बढ़ा दिया। और वह युग के आदि में कहीं भी कोई गए नहीं और रह गए। आकिंचन का अर्थ कुछ भी मन में अटकाव भटकाव नहीं होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? बिल्कुल। अब सूपा में जब साफ करते हैं तो धीरे धीरे उसको फटकार दीजिए। एकदम फटकारते नहीं, धीरे धीरे फटकारना। किसी को एकदम फटकार दो तो वह भाग जाएगा। उसको धीरे धीरे पुचकारो, फिर बाद में धीरे धीरे नीचे से फटकार दो और वह सामने आकर के गिरेगा, सामने आकर के गिरेगा। और जो ठोस है वह पीछे अपने आप रह जाएंगे। यह विधि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा एक और है, उदाहरण तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आपको समझ में बात आनी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस उदाहरण के द्वारा और आ जाएगी। जैसे अब दूध की यात्रा प्रारंभ होती है और घी बनाना नहीं तो क्या करना? व्यंजन बनाना। व्यंजन बनाओ तो दूध को टपाया तो उसमें मलाई इत्यादि आ गई।
लेकिन उसमें उस मलाई का भी उपयोग नहीं करना। उसमें तो जो करते हो रख कर के उसको थोड़ा सा और मंदी आंच पर उसको तपाओ, फिर धीरे धीरे उसमें वह जले नहीं नीचे, इसलिए चम्मच वगैरह उसके माध्यम से हिलाते रहो, वह घूमता रहे दूध कड़ाहों में या जो पात्र है उसमें। करते 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 वह व्यक्ति उसको कलाकंद से भी ऊपर ले आए। ये भी एक कला है, नहीं समझे? हाँ, अब एकदम पेड़ा ले जाता महाराज, पीढ़ी हो जाती तब कहीं जाकर के पेड़ा बनता है। अब वह धीरे धीरे ऊपर उठ गया, कलाकंद भी हो गया। अब धीरे धीरे बीच में एक और आता है, उससे पहले बासुंदी नहीं, महाराष्ट्र वालों को इसका परिचय अच्छा, राजस्थान में कैसे मिलेगा? हाँ, फिर इसके उपरांत यात्रा उसके आगे होते फिर वह खोआ बनने को होता है। लेकिन यह जो निष्णात होता है उस खोए को भी सफ़ेद ही रख देता है, उसमें ललाई नहीं आती। ये कला है। इस प्रकार करते करते वह एक प्रकार से कहाँ तक गया? खोआ। इसको आप लोग बोलते हैं खोया। क्या खोया? दूध को खोया, बासुंदी को खोया, कलाकंद को खोया, और क्या खोया? रबड़ी को खोया, मलाई को खोया, सब कुछ खोया, तब जो है वह खोआ हो गया। अब उसको भी खोना है। अब उसमें अनुपात से व्यवसाय नहीं करो, किंतु तैयार करना है उसको, तो उसमें बूरा या चाशनी जो कुछ भी है विधि उसके अनुसार मिलाया जाता। फिर बाद में वह बेचा जाता है अथवा उसका स्वाद लिया जाता है। तो इस प्रकार जब करते हैं उसमें से पानी का अंश पूर्णतः जब समाप्त हो जाता है तो वह खोआ। बाकी दूध आदि सब खोते चले गए हैं, लेकिन मूल स्वरूप में उसमें पानी भी था, उसको भी खोना पड़ेगा। अब उसको भी जब खोते हैं तो उसके उपरांत पानी भी पीना आवश्यक होता है। नहीं है तो पहले बिना पानी के भी चलता था, अब नहीं चल पाएगा। ये शरीर को भी इस प्रकार सुखाना है और खोए तक ले जाना है। सुन रहे हो? हाँ, मोटा ताजा मत बनो। नहीं समझे? किंचन धर्म की बात सुनने के लिए बैठे हो, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। करो। किंचन का अर्थ है सब कुछ जब रसों का त्याग होगा ना, अपने आप ही कहेगा जो आप कहो उसके लिए हम तैयार है। बिल्कुल चर्बी फिर कुछ नहीं है, ये सब जो है ना पाल रखा है। नहीं महाराज, इसके बिना हमारा जीवन कैसा होगा? यदि रस वगैरह नहीं लेंगे तो हम सूख जाएंगे। आप इसको सुखाना के लिए कहा है। ये जैसे जैसे सूखता चला जाएगा सुख पास आता जाएगा। अभी तो सुख सूख रहा है उधर दूर तक। आप कौन सा करना चाहते हो? आप लोगों को प्रशिक्षण अच्छा मिला है ताली बजाने का।
अब ये करना पड़ेगा। इन दोनों हाथों का उपयोग कैसा किया जाता है, तो ऐसा किया जाता है। ये भगवती आराधना में उदाहरण दिया है। हमारे उदाहरण जितने भी होते हैं वह अनुभूत उदाहरण होते हैं। अच्छा लग जाए तो ले लो, नहीं है तो हमारे तो वापस दे दो। एक काम में आएगा आपको। यदि करना है तो विधि तो यही है। इस प्रकार शरीर को हम सुखा नहीं रहे हैं, किंतु पानी को जिस प्रकार सुखाना अनिवार्य है खोआ बनाने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए, उसी प्रकार इस शरीर के प्रति मोह ममत्व कितना है क्या? नहीं। दूसरे को मत दिखाओ, आप अपने मन को पूछो, हे मन ये बता दे इसमें क्या कमी रह रही है। तो सब कुछ कमी रह रही है, लेकिन ये सूखता जा रहा है। हमारे नसीब में भी सूखना तो बढ़ता है क्या? मन कहता है नहीं, मैं तो हमेशा ताज़ा रहूँगा। बेटा ऐसा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इसी के अधीन सब कुछ है। धीरे धीरे तपाता हुआ जिस प्रकार खोआ बन गया, उसी प्रकार इसके प्रति ममत्व है क्या? नहीं, अपने आप ही ज्ञात होता चला जाता है। तब कहीं जा करके आकिंचन शेष रह जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब क्या बचा है? प्राण, आयुष, कर्म, इंद्रियां काम करना बंद कर दिया। मन अब कुछ भी उसको समझ में, पूर्व कौन सा और पश्चिम, ये भी नहीं कि रात है क्या दिन है, ये भी ज्ञात नहीं होता। जब एक एक महीना उपवास हो जाते हैं उस समय, हाँ समय हो गया है, आपको देना है क्या नहीं देना है? क्या देना? जलाधिक जो रह गया है उसको भी क्रम से घटाते घटाते आइए, नहीं समझे? फिर घटाते आने के उपरांत उसमें खरपान आ जाता है। स्वामी सोहंत भद्र महाराज ने सिक्त से उठाता है और असिक्त से वह यात्रा करता हुआ, और वह लपसी इत्यादि के साथ यात्रा करता हुआ अंत में केवल खरपान में जल अथवा तक्र रखता है, और तक्र के बाद वह केवल जल रखता है, और जल को नियम संलेखना के अंतर्गत में ले लेते हैं। यानी अब बहुत कम रह गया शेष, वह जल भी यदि छोड़ देता बुद्धिपूर्वक, लेकिन बहुत कठिन है जल भी छोड़ना। हाँ बिल्कुल छोड़ना। तब कहीं जा कर के अपने आप शरीर की कांति दीप्त दीप्त तप है, तप्त तप है, महातप है। मन का कोई उपयोग ही नहीं है, अपने आप ही सूख जाता है। जैसे तेल समाप्त हुआ और बाती रह जाती है, कोई पूछताछ करता ही नहीं बाती को, क्योंकि जब तक तेल था तब तक तो प्रकाश आदि होता था। इस प्रकार इसके लिए धैर्य पूरा का पूरा चाहिए, साहस पूरा का पूरा चाहिए। अनेक संलेखनाओं में जब भाग लेंगे तब कहीं स्वयं संलेखना लेने के लिए योग्य होते हैं। जिन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी भी संलेखना गुरु जी ने कहा था तो अवश्य होगे, लेकिन लक्ष्य जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये संभव नहीं है। ऐसे यह संग में रह करके भी
संग में नहीं रह करके दूसरे संग अथवा 2-3 व्यक्तियों को साथ लेकर के वह इसमें जुट जाता है। इसमें किसी के सलाह, इसमें किसी के निर्देशन नहीं चलते हैं, ग्रंथ स्वयं है और उसी प्रकार आगे कदम बढ़ाता जाता है, डूबता नहीं है वह। क्योंकि जब नदी सूखी थी उस समय से उसको ज्ञात है कि कहाँ पर कितना पानी रहता है नदी में, और उसी के अनुसार वह चलता जाता है, तो पानी में भी उसको रास्ता मिल ही जाता है और पार उतर जाता। 1-1 महीने 1.5 महीने भी लग सकते हैं और वह इतनी दीर्घकालीन चर्या को अपनाता हुआ चला जाता है। ऐसे मुनिराज को बार बार प्रणाम करते हैं बड़े बड़े आचार्य भी। ऐसे मुनि महाराजों के पास एक आचार्य दूसरे आचार्य भी चला जाता है और संघ को छोड़ करके आता है, तब कहीं जा करके उस संघ में उन्हें प्रवेश मिलता है। बार बार कहे बिना कोई भी प्रवेशक नहीं मिलता। और यदि मान लो इसकी चर्चा नहीं करते हो तो तीसरे दिन कह देते हैं अब आप वाशरूम जाना चाहते हो जा सकते, पुसद जाना चाहते तो जा सकते, मालेगांव पास हो तो उसको देख करके तो आएंगे। अब ये होता है, इसलिए आप लोगों इसमें किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं समझना चाहिए। दीर्घ संगन वाले होते हैं जिनके पास महापुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने भरत चक्रवर्ती को भी पछाड़ दिया है, नहीं समझे। और यह कौन सा दृढ़ संकल्प है, 1 महीना नहीं 1 वर्ष तक कुछ भी हो हम आहार के लिए उठेंगे नहीं। तब क्या है मन में, ये तो कवियों ने लिखा है। यदि उनके पास यदि शल्य था तो वृषभनाथ भगवान के पास उससे 1000 गुना शल्य था, क्योंकि 1000 वर्ष के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। इनको तो 1 ही वर्ष में हो गया। हाँ, ये शल्य फिल्य जो है ना, जैसे कहा जाता हो भी तो यही इसी का नाम तो शल्य है। कोई भी हो 1000 वर्ष तक उनके पास भी शल्य था। कई सामायिक दीर्घ सामायिक हो गए, लेकिन उनको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोई बताए नहीं जाता है, तो अपने आप ही ज्ञात होता चला जाए। अपना कर्तव्य क्या है वो आप करते चले जाओ, निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा। इस प्रकार 2-3 उदाहरणों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हमें जो इष्ट हैं उस इष्ट के बीच में और कोई अनिष्ट कल्पना नहीं करना चाहिए, बस वही दिखना चाहिए। और अर्जुन को जो दिखता था वो यही दिखता था, काली मिर्च, और वो भी सफेद धागा में नहीं, काली धागा में लटकी हुई है काली मिर्च। और काली मिर्च को वह देखो और नीचे देख करके कड़ाव में वो घूम रहा है, उसका छेद करना अनिवार्य। क्या दिख रहा है? रोन। पेड़ दिख रहा है? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? टहनी? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? आम के पाम? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? पत्ते? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? काली मिर्च। फिर क्या दिख रहा है? वह डोर तो नहीं दिख रही है, लेकिन वह झूल रही है, इतना तो दिख रहा, बाकी कुछ भी नहीं।
ये जब कहा फिर क्या देरी है, फिर तो तीर कमान छोड़ दिया तो वह काली मिर्च छिल करके नीचे आकर के गिर गए। महाराज ऐसा तो उदाहरण किसी ने नहीं दिया, ये अहिंसक उदाहरण है, ये अहिंसक उदाहरण है। हम हिंसा की बात क्यों करें? हाँ, वे लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए, बस इतना ही। निशान साधो, अतिसंधान, अतिसंधान संधान नहीं है, अतिसंधान संधान नहीं है। क्या साधो? संधान साधो, निशाने साधो। हाँ, लक्ष्य की ओर ही बाण छोड़ो। शब्द भेदी भी बाण होते हैं, तो शब्द की आवाज जहां पर आ रही है उस ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बाण चढ़ा दिया और उस दिशा में छोड़ दिया, वह जहां से शब्द निकल रहा था वह छूट जाएगा। साधना की बड़ी आवश्यकता है। आप दुनियादारी के अतिसंधान करते रहते हो, वह संधान नहीं है। अतिसंधान श्री वेद के बंद के लिए कारण होता है। अतिसंधान एक प्रकार से माया का स्वरूप ले लेता है। अतिसंधान कभी भी हमें अपनी निशाना साधने नहीं देता। ऐसा करूं या ऐसा करूं या ऐसा करूं, किसके पास गऊँ आए आदि, अरे निर्देशन में ही आपका समय निकल गया। इसलिए परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हो तो अब निर्देशिका को छोड़ दो। यहाँ तक कि वह अपने कक्षा के जो गुरु होते हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है, तभी कहीं आपको परीक्षा देने के लिए अनुज्ञा मिलती है। तो आग के लिए अब सोच दो क्या करना है। एकमात्र एक रात रह गई है, कल तो आप 4 तो बज गया आपका। कितने 2-3 उदाहरण सुन करके, एक तो चाशनी का उदाहरण हो गया, एक खोआ का उदाहरण हो गया, और कौन सा हो गया? सूपा का। हाँ, हाथ में सूपा लेकर के हैं, किंतु लक्ष्य जिधर है उसको तो रख लेते हो, और जिसका लक्ष्य नहीं है उसको फटकार देते हो। हाँ, फटकारो, दूसरे को मत फटकारो, और धोती भी मत फटकारो, फट जाए जल्दी। हाँ, उसको रख कर के अपनी रक्षा करो, तब कहीं जा कर के आत्मा के ऐसे महाराज होते हैं। प्रायोग प्रायोग मरण का अर्थ होता है किसी के हाथ से सेवा स्वीकार नहीं, दूसरे से तो नहीं करते, अपने आप ही अपने पैरों में दर्द को दूर करने के लिए दबवाते नहीं, दूसरे से भी नहीं और स्वयं के हाथ से भी नहीं। वह केवल उस तरफ देखते रहते हैं और उसको सहन करते रहते हैं। जहाँ पर किसी का आवागमन नहीं होता, आज किसी का आने का मतलब क्या, जानवरों को तो होता है, उन जानवरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इन जानवरों से डरने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, समझे, इनसे आप बचो तो प्रायोग मरण हो सकता है। ये तो ले लो महाराज, हम सेवा करते हैं आपकी, आप तो रह जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। सौधर्म इंद्र को भी स्वीकारता नहीं मिली। तीर्थंकरों ने कहा, सौधर छुट्टी अवकाश प्राप्त कर लो। महाराज कैसे हम चले जाएं, हमें तो आप बीच में छोड़ रहे हो।
तो आप छोड़ो मुझे। यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो आप मुझे छोड़ो, क्योंकि हमारी परीक्षा तो ऐसी ही होगी। किसी के तत्वावधान में हम अपनी परीक्षा नहीं दी, क्योंकि यहाँ 100% अंक चाहिए, उसमें आधा भी कम हो गया तो गया। ऐसा यह 10 लक्षण धर्म है। अब ब्रह्मचर्य के बारे में कल यदि समय मिलता है तो देख लेते हैं, अगर वह भी आप लेकर के जाना हो तो लेकर के जाओ, उसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु आप अपने परिवार के साथ जय जिनेंद्र कह करके उनको छोड़ करके और कह दो हमारे ऊपर आप क्षमा कर दो और हमारी भी आपके ऊपर क्षमा है। आप करो या न करो, आपकी मर्जी। हमारे तो अर्जी थी, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाना। उसमें किसी प्रकार का भटकाव है ही नहीं। अब जब मोह ही छोड़ना है तो बच्चों को बार बार क्या कहना। वो भी तब तक अपने आप ही बहुत समझदार हो जाते हैं बच्चे। महाराज अभी पिताजी अब क्या करने वाले हैं, अपने आप धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। धीरे धीरे अपनी चाबी को आपने उनके पास दे दिया, बेटा इसको सुरक्षित रखना है। हाँ, जैसे हमारे से भी ज़्यादा आपको कमाना हो सकता है, इसलिए हमारी कमाई को नहीं देखना और स्वयं कमाते रहना, लेकिन हमें याद नहीं करना। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। हाँ, अब नंबर आने से पूर्व में बाजी लगा दो और सूर मत देखो, वह तो आना निश्चित है, किंतु हम उसके आने से पूर्व में अपने आप को तो ऐसे बनाएं दोबारा ये शरीर न मिले और इसके बाद हम जन्म जरा मृत्यु से दूर हो जाएं। इतना ही पर्याप्त है। आज आकिंचन क्या है संक्षेप से आपके सामने रख दिया। अहिंसा परमो धर्म की। मुक्तिपुरी जाने वाले, मुक्तिपुरी जाने वाले, हमको भी संग ले जाना, मोक्ष की राह दिखा जाना गुरुवर, मोक्ष की राह दिखा जाना। मेरा अभिमान मिटाकर, मेरा अभिमान मिटाकर, जन्मों के कष्ट मिटा जाना, हमको भी संग ले जाना गुरुवर, हमको भी संग ले जाना। बोले संत श्रोणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की जय। जय करा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।